वेलकम टू एडुटिक्स 34। आज हम लोग पंचपर्गनिया भाषा व्याकरण और साहित्य पर डिस्कस करेंगे। फॉर्म आ चुकी है जेएसएससी के फॉर्म, आप सभी इसके इंतज़ार में थे और फॉर्म भरेंगे। अगर आपका लैंग्वेज पेपर पंचपर्गनिया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग वर्ण से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये जो वर्ण शब्द है ये हिंदी के शब्द है, ठीक है। जो लिखा हुआ हम उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद जो वर्ण लिखा है और आखर लिखा है ये पंचपर्गनिया के शब्द हैं, यानी वर्ण को आखर हम लोग कह सकते हैं। यहीं से एक प्रश्न बनता है, क्या वजह है कि हिंदी में हम लोग व का प्रयोग किए हैं जबकि पंचपर्गनिया में ब का प्रयोग किए हैं, जब यहाँ पर मूर्धन्य का प्रयोग किए हैं जबकि यहाँ पर दंतन्य का प्रयोग किए हैं। क्या रीजन है, आपको इसी चैप्टर में इसका जानकारी मिलेंगे। हम लोग अक्षर को आखर पंचपर्गनिया में क्यों कहते हैं इसकी भी जानकारी यहाँ पर मिलेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंस होने वाला है वीडियो। आज की वीडियो पर बने रहिएगा और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पंचपर्गनिया लैंग्वेज के 3 बड़े राइटर परमानंद महतो, करमचंद्र अहीर जी और चंद्रमोहन महतो जी, इनके द्वारा 3 मुख्य पुस्तक लिखे गए हैं। वो पुस्तक व्याकरण से संबंधित है। पंचपर्गनिया भाषा व व्याकरण, इसके लेखक परमानंद महतो जी है। सेम बुक से पंचपर्गनिया भाषा और व्याकरण, इसमें अपना व्याकरण का रूल्स लिखे हैं करमचंद्र अहीर। और पंचपर्गनिया व्याकरण नाम से एक पुस्तक अवेलेबल है जिसे चंद्रमोहन महतो जी ने लिखे हैं। तो तीनों बड़े लेखक के अनुसार हम लोग वर्ण को देखेंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है इनके व्याकरण में, लेकिन उस पर भी हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यानी तीनों व्याकरण मत अलग अलग पावाइला, लेकिन इटा हमरे ना समझो कि अलग है के सब समान भावे आहे हेटे हमरे पंचपर्गनिया व्याकरण के छोटे रूप देखे पारी। तो स्टार्ट करते हैं वर्ण, ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं सबसे पहले इसको समझते हैं। अगर आप हिंदी में पढ़ चुके हैं कुछ दिक्कत नहीं है, समान है, बस हम लोग को थोड़ा सा डिफरेंसेस करना है, इनके नामों को शब्दों को जानना है और कौन कौन से वर्ण का प्रयोग पंचपर्गनिया लैंग्वेज में नहीं होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, उसे हमें जानना है, ठीक है। कोनो मूल ध्वनि टाके लिखेते हैं जे चिन्हा के प्रयोग करल जाइला उटाके वर्ण चाहे हमरे आखर कहब, ठीक है। यानी छोटे लेख छोटे ध्वनि वर्ण वह छोटे ले छोटे ध्वनि है के जे कान कर विषय है के, कान कर विषय मतलब सुन सकने पर उसका कुछ मीनिंग होगा, ठीक है, जो इम्पोर्टेंस होगा जिससे कि शब्द बन पाएंगे। आज जेकर खड़ा नहीं करल जा सकेला ओके हमरे वर्ण कहो। वर्ण वर्ण कितने प्रकार से होते हैं, वर्ण 2 प्रकार से होते हैं, राव वर्ण और भजान वर्ण, ठीक है, याद रखिएगा राव वर्ण और भजान वर्ण। हिंदी में कहेंगे तो स्वर वर्ण, ठीक है, हिंदी में इसको स्वर्ण वर्ण बोलते हैं। वह शब्द है उसी से जान दीजिएगा राव वर्ण, ठीक है, यहाँ पर भी र है राव वर्ण, स्वर राव, इस तरह से समझ लीजिएगा। राव वर्ण यानी स्वर वर्ण का बात हो रहा है। व्यंजन वर्ण हिंदी में कहते हैं उसे यहाँ पर भजान वर्ण, आप समझ सकते हैं काफ़ी सिमिलर वर्ड है व्यंजन वर्ण भजान वर्ण। तो इसकी संख्या कितनी होती है, तो राव वर्ण जो है इसकी संख्या है 8, ठीक है, राव वर्ण की संख्या होती है 8। लेकिन ध्यान दीजिए ये चंद्रमोहन महतो और परमानंद महतो इनके अनुसार राव वर्ण की संख्या 8 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बट हमारे जो करमचंद अहीर जी हैं उनके अनुसार राव वर्ण की संख्या 10 होते हैं। अब कौन कौन सा वर्ण है इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो राव वर्ण 8 या 10 याद रखिएगा, उसमें करमचंद अहीर के अनुसार 10 होंगे और 8 होते हैं दोनों महतो जी के द्वारा, चंद्रमोहन महतो और परमानंद महतो की बुक्स के अनुसार, ठीक है। भजान वर्ण की बात कर लेते हैं। भजान वर्ण मतलब यानी हम लोग बात करें व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण की संख्या 31 ये बताए हैं चंद्रमोहन महतो जी, ठीक है। महतो जी बताते हैं कि 31 भजान वर्ण होते हैं, जबकि डॉक्टर करमचंद अहीर जी उनका मानना है कि भजान वर्ण की संख्या 32 होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ण हैं उस पर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो उच्चारण के हिसाबे वर्ण 2 रकम होला, ठीक है, उच्चारण के हिसाबे वर्ण 2 रकम होला।
पहला राव वर्ण, दूसरा भजान वर्ण यानी राव वर्ण स्वर वर्ण, ठीक है, और दूसरा भजान वर्ण यानी व्यंजन वर्ण। अब हम लोग एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। राव वर्ण क्या है? राव वर्ण जे वर्ण के उच्चारण बिना दोसर वर्ण के सहायता लेख होइला उगला के राव वर्ण कहल जाला। यहाँ पर ब होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जे वर्ण कर उच्चारण बिना दोसर वर्ण के सहायता लेख होइला उगला के राव वर्ण कहल जाला। स्वर वर्ण जानते हैं कि उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्वर वर्ण। सेम पंचपर्गनिया में भी है, बस आपको वर्ड याद रखना है। अ आ ई ये सभी जो है ये क्या है? राव वर्ण। अब समझ लीजिए कि राव वर्ण कितने होते हैं, यहाँ पर डिस्कस किया गया। तो पंचपर्गनिया महान 8टा राव वर्ण ahoy, ठीक है, 8टा है, कितना है? 8टा राव वर्ण ahoy। ई बात तो बताया डॉक्टर चंद्रमोहन महतो और परमानंद महतो ओकर अनुजाई में 8टा वर्ण है राव वर्ण। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ ए और औ, ए और औ, ठीक है। तो पंचपर्गनिया माने मिनतुक मतलब, लेकिन करमचंद अहिर के व्याकरण के अनुसार 8टा राव वर्ण होइला, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि दोनों के अनुसार मतलब चंद्रमन महतो परमानंद महतो इनके अनुसार जो 8 वर्ण मानते, ठीक है, ये भी अंग और अ को जो है नहीं मानते। ये दोनों अंग और अ को जो है राव वर्ण में शामिल नहीं करते, जबकि करमचंद अहिर इन दोनों को भी शामिल कर देते हैं। ध्यान दीजिए, बस इतना ही डिफरेंसेस है और कुछ नहीं है। 10 वर्ण ये 2 बढ़ाने पर हो जाते हैं। करमचंद अहिर जी अंग और अह को शामिल कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार इनके अनुसार वर्णों की संख्या 10 हो जाती है, सॉरी राव वर्णों की संख्या 10 हो जाती है, ठीक है। तो इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग को जानना है, तभी हम लोग लिख सकते हैं पंचपर्गनिया को, उसका उच्चारण सही से कर सकते हैं, ठीक है। हमरेक पंचपर्गनिया महान है री ए ओ अह केर व्यवहार नहीं होएला। और ध्यान दीजिएगा इसका व्यवहार जो है वो इसका व्यवहार करमचंद अहिर के अनुसार होता है, क्योंकि उनके अनुसार अंग और अह इसका भी प्रयोग किया जाता है, वो भी राव वर्ण में शामिल है। बट हम लोग पूरी सभी व्याकरण को लेकर चल रहे हैं, तो इसके अनुसार इसका प्रयोग अह का प्रयोग जो है नहीं के बराबर होता है। इसको समझ लीजिए नहीं ही होता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे आगे क्या किस तरह से होता है। हिंदी कर ए और औ के उच्चारण पंचवर्गीय महान कर्मश ए को हम लोग अ ई इस तरह से प्रयोग करेंगे या फिर अई इस तरह से प्रयोग करेंगे, ठीक है। और औ होइला एक उच्चारण कर बात करीला, ठीक है, उच्चारण कर एक औ कर औ इस तरह से प्रयोग होगा, ठीक है। इसको उच्चारण से देखिएगा समझ सकते हैं। जैसे पैसा, ये हिंदी में हम लोग बोलते हैं पैसा, इसको हम लोग पैसा नहीं बल्कि पैसा या पैसा इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। थैला को थैला इस तरह से हम लोग बोलते हैं। पकौड़ी को पकौड़ी, चौकी को चौकी इस तरह से इसका उच्चारण होंगे, ठीक है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग को किसका प्रयोग नहीं करना है, इसका प्रयोग ए का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ए का प्रयोग मतलब ए का प्रयोग होता है, बट इसका उच्चारण जो है वो ऐ के और ए के अनुसार होता है, ठीक है। और औ का उच्चारण, इसका उच्चारण होता है औ इस तरह से होता है, अ और उ, ठीक है। इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हिंदी के विसर्ग के पंचपर्गनिया महान उच्चारण नहीं होइला, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे, बट करमचंद अहिर मानते कि नहीं ये भी एक राव वर्ण है। बट ध्यान दीजिएगा ज़्यादातर जो पंचपर्गनिया के व्याकरणविद हैं उनके अनुसार इसका प्रयोग नहीं होते हैं। जैसे जेसन, यहाँ पर भी आप एक शब्द देखिएगा जेसन, ठीक है। प्राय को हम लोग प्राय इस तरह से सिंपल ही लिखेंगे। दुख, इसको हम लोग दुख सिंपल लिखेंगे। निसंतान इस तरह से लिखेंगे, मतलब जो विसर्ग का प्रयोग नहीं करना है, इसका उच्चारण होंगे बट इसका प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। सॉरी पंचपर्गनिया माने एक उच्चारण नहीं हुई, ठीक है। पंचपर्गनिया में इसका उच्चारण ही नहीं होता है, मतलब इसको लिखा भी नहीं जाएगा और उच्चारण भी
नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। री वरन के उसरेन पंचपरगनी आई री होइला, यानी हम लोग सिंपल सा री जो शब्द बोलते हैं उसको सिंपल हम लोग को री लिखना है। ठीक है, र में हंसी का री इस तरह से लिखना है, इसका इसी तरह से उच्चारण होता है। जैसे ऋतु, इसको ऋतु पढ़ेंगे, इसी तरह से लिखेंगे। ऋषि, सिंपल सा ऋषि। अब ध्यान दीजिए स भी बदल जा रहा है। ठीक है, इस स के जगह पर इस स का प्रयोग हुआ। ठीक है, अंतर को समझिए। ठीक है, तो दंत स का प्रयोग क्यों हुआ है, ठीक है, मूर्धन्य स का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन ये दोनों वर्ड, ये दोनों अक्षर जो है आ जाते भजान वर्ण में। ठीक है, व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण के रूल्स पर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग भजान वर्ण। ठीक है, यानी व्यंजन वर्ण का बात हो रहा है। जे वरण गिला के उच्चारण राव वरण के जगाजग महान होइला से गिला के भजन वर्ण कहल जाइला। मतलब जो भी वर्ण, ठीक है, आप लोग हिंदी में जानते हैं व्यंजन वर्ण, यानी जो भी वर्ण उसका उच्चारण अगर राव वर्ण की मदद से होता है, ठीक है, राव वर्ण के बिना उसका उच्चारण नहीं कर पाते, तो ठीक है, मतलब जिसका उच्चारण होता है राव वर्ण की हेल्प से, वही भजन वर्ण कहेंगे। ठीक है, जैसे क हम लोग क अंत में आ रहा है, और अ क्या है, एक राव वर्ण है। ठीक है, उस प्रकार ख सभी में आप लोग देखेंगे लास्ट में अ आ रहा है, क ख ग घ सब में अ आ रहा है, तो यानी किसी का हेल्प लिया जा रहा है इसका उच्चारण में, और जिनका हेल्प लिया जा रहा है वो है राव वर्ण। ठीक है, राव वर्ण, इसका उच्चारण हेल्प लिया जा रहा है, तब जाके एक नया वर्ण बन रहा, उसी को भजान वर्ण कहेंगे। ठीक है, तो भजान वर्ण की संख्या कितना है तभी हम लोग डिस्कस किए थे। तो डॉक्टर करमचंद अहीर के व्याकरण के अनुसार पंचपरगनिया में 32 व्यंजन वर्ण है। ठीक है, भजान वर्ण, यहाँ पर भजान होंगे। ठीक है, भजान वर्ण है, उसकी संख्या 32 है। ठीक है, डॉक्टर करमचंद अहीर के व्याकरण के अनुसार पंचपरगनियाई 32 व्यंजन यानी भजान वर्ण आहे। मिंतुक डॉक्टर चंद्रमोहन महतो के डॉक्टर चंद्रमोहन महतो के अनुजाई 31टा भजान वर्ण होइला। ठीक है, इटा ध्यान देबा, ये दोनों जो है लेखक के अनुसार थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है, किसको मानते हैं किसको नहीं वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अंग या, ठीक है, मूर्धन्य तालव्य मूर्धन्य इसका प्रयोग और अक्षर और ज्ञ का इसका व्यवहार जो है पंचपरगनिया लैंग्वेज में नहीं होता है। ठीक है, इन शब्दों को, इन अक्षर को ध्यान दीजिए। ठीक है, इन अक्षर को ध्यान दीजिए कि इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। तो अगर इसका प्रयोग नहीं करना तो इसके स्थान पर क्या होंगे, उसके लिए हम लोग आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, पंचपरगनिया माने अंग या और न ये 3 नाकू वर्ण के उसरेन नहीं होइला आर एकर व्यवहार शब्द माने होई, तखन हमरे अनस्कार के प्रयोग करब। ठीक है, तब हम लोग अनस्कार का प्रयोग करेंगे। मतलब अगर हम लोग को जरूरत पड़ा अंग का प्रयोग करना, लेकिन इसका प्रयोग तो करना नहीं होगा, पंचपरगनिया में इसका उच्चारण होता नहीं है, तब हम लोग क्या, किसका प्रयोग करेंगे, अनस्कार का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, किसका प्रयोग करेंगे, अनस्कार का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल गंगा, गंगा को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, चंचल, चंचल देखो अनस्कार का प्रयोग किया गया। मुंडा देखिए ये जो है मूर्धन्य का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसलिए उसके जगह पर हम लोग अनस्कार का ही प्रयोग किए हैं मुंडा में भी। ठीक है, कांड ये वर्ड में भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो लिखने का तरीका इससे काफ़ी आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से वर्ण का प्रयोग नहीं होता है, चाहे वो राव वर्ण हो या फिर भजान वर्ण हो। ठीक है, आगे तीसरा हम लोग नोट्स में देखेंगे कि अभी कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किए तालव्य और मूर्धन्य का प्रयोग नहीं होता है, उसके स्थान पर दंतल्लु या दंतस्य का प्रयोग होता है। ठीक है, पंचपरगनिया तालव्य और मूर्धन्य के स्पष्ट उच्चारण नहीं हो, ठीक है, नहीं होइतला सेहत है, एक बदले हम लोग दांतलु स कर व्यवहार करेला। ठीक है, तब इसका प्रयोग होगा, हम लोग दांतलु सो का प्रयोग ही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कैसे, आगे हम लोग देखते हैं। तो अगला इम्पोर्टेंस नोट है कि पंचपरगनिया माने य और वो दुओ के व्यवहार पावाइला। मिंतुक यदि शब्द के आगड़ाई, ठीक है, आगाड़िए आई होले य और य वो के जगह हमरे
जो और ब कर प्रयोग करेला। ठीक है, सिंपल सा है, इसे समझिए। य और वो का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, वर्ड, अगर इसका प्रयोग कोई भी वर्ड के पहले अगर होता है तो क्या किया जाएगा, तो शब्द के शुरुआत में इस अक्षर का प्रयोग हुआ, जैसे यमुना लिखना है। ठीक है, तो हम लोग इसका उच्चारण जो करते हैं उसी को लिखेंगे, यानी यमुना का उच्चारण हम लोग जमुना के रूप में करते हैं पंचपर्गनिया में। तो य के स्थान पर प्रयोग होगा ज का प्रयोग। ठीक है, य के स्थान पर ज का प्रयोग हो जाएगा और व के स्थान पर हो जाएगा व का प्रयोग। ठीक है, वो के स्थान पर ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे यात्रा को हम लोग जात्रा लिखेंगे। ठीक है, जात्रा, ध्यान दीजिएगा, तरह का भी प्रयोग नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, तरह का भी प्रयोग नहीं होता है पंचवर्गीय में, इसलिए सिंपल हम लोग जैसे पढ़ते हैं वैसा ही लिखेंगे जात्रा। ठीक है, वन, वन व से लिखते हैं, बट व का प्रयोग नहीं होता है शुरुआत में, उसके जगह पर हम लोग वन का प्रयोग करेंगे। विवाह में भी हम लोग इसी तरह से प्रयोग करेंगे। ठीक है, व के स्थान पर ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग पंचपर्गनिया माने अक्षर के उच्चारण छ और ख होला। ठीक है, इसका उच्चारण हम लोग या तो छ पढ़ेंगे या फिर ख पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे क्षमा, हिंदी में ये क्षमा लिखा जाता है, इसको क्षमा या खमा, जैसा पढ़ना है वैसा ही लिखना है। क्षमा पढ़ें, या फिर छ के जगह पर हम लोग अक्षर के जगह पर ख लिखते हैं तो खमा भी हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, खमा। ठीक है, पंछी, पंछी को ध्यान दीजिए, छ का प्रयोग नहीं होगा, पंछी या पंखी इस तरह से लिख सकते हैं। परीक्षा को परीक्षा। ठीक है, परीक्षा। ठीक है, पंचपर्गनिया में परीक्षा लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है अक्षर को। ठीक है, शुरुआत में ही हम लोग देखे थे। ठीक है, वर्ण को आखर भी बोला जाता है, तो अक्षर को आछर या आखर के रूप में लिखा हुआ रहता है। इस पर हमने प्रश्न बनाया था कि ऐसा क्यों होता है, ख का उच्चारण क्यों होता है, तो आपको इसकी जानकारी मिल गए होंगे। ठीक है, ग के उच्चारण पंचपर्गनिया माने ग या गे होला। ठीक है, जैसे निमुद, यानी जैसे देखिए आज्ञा को हम लोग क्या लिखे हैं, आज्ञा। ठीक है, आ ग लिखे और यहाँ। ठीक है, आज्ञा इसका प्रयोग किए। ठीक, ठीक है, आज्ञा का प्रयोग हम लोग किए। उसके बाद ज्ञान को हम लोग गे आन इस तरह से लिखेंगे, गे आन। ठीक है, इस तरह से होता है। अगला और अंतिम हम लोग देख सकते हैं, अंतिम पॉइंट है त्र, त्र के उच्चारण, यहाँ पर उच्चारण होगा। ठीक है, त्र का उच्चारण त और र ये अलग अलग होता है। ठीक है, त और र अलग अलग करके लिखा जाता है। जैसे छतरी, छ का तो पहले हम लोग अलग अलग लिखेंगे ही, मतलब इसके जगह पर कुछ दूसरा वर्ड ख आ गया, या फिर छ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद त्री को हम लोग त और री इस तरह से छात्री करते हैं। ठीक है, यात्री को, ठीक है, य का हम लोग क्या करते हैं, शुरू में लिखते थे ज, तो यानी जा हो गया। त्र का त और री, जात्री, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, उच्चारण भी इसी तरह से ही होते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। इसके बाद हम लोग संज्ञा, लिंग और इस तरह से इसके जितने भी इम्पोर्टेंट्स व्याकरण से पॉइंट्स है, वचन हो गया, सबको लेकर आएंगे। ठीक है, विशेषण यानी, ठीक है, गुणक, अवजी, ये सब सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेखा हो गया यानी वचन हो गया, इस पर भी हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार झारखंड।